नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत के मनाजिल में से कब्र पहली मंजिल है। सो अगर किसी ने कब्र के अजाब से निजात पाई तो उसके बाद के मराइल आसान होंगे, और अगर जिसे अजाब कब्र से निजात ना मिल सकी तो उसके बाद के मनाजिल सख्तर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घबराहट और सख्ती के एतबार से मैंने कब्र की तरह किसी और मंजर को नहीं देखा। आगाज़ से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत की तरक्की के लिए बिहार व मंडलों की तरक्की पर खास नजर। MLC के कविता का रियासती वजीर के हमरा मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ेजात का दौरा। तरक्याती कामों में तेजी का बयान। रात में मूसलाधार बारिश से आरमूर व बालकुंडा में शदीद नुकसान, आम जिंदगी मुतासिर, सैलाब जैसी सूरत हाल। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा, राहतकारी इक़दामात पर जोर। बारिश में कपड़े सुखाने के दौरान बरती वायर टूट जाने से मासूम बच्चे की मौत, मां शदीद जख्मी, एहतियात जरूरी। खुशी व खुशू के साथ फरीज़े हज की अदायगी के बाद सलामती के साथ हुज्जाज के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। पुरतपाक खैर मक़सद रिक़त अंगेज दुआएं। तफसील से रियासत के मुख्तलिफ हलकों की तरक्की को लेकर MLC के कविता ने हल्का तरक्याती वजीर के ईश्वर के हमरा बोधन निजामत दिगर हलकों का जायजा लिया। MLC के कविता ने अपने हैदराबाद घर में मुख्तलिफ हलकों के MLS और BRS कायदीन से तरक्याती कामों को लेकर मुशावरत की। इस मौके पर BRS सीनियर कायद MLC मधुसूदन चारी की क़यादत में सुनार तबका संगम कायदीन से मुलाकात की। बोधन हल्के के मुख्तलिफ मंडलों के तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई के मुताबिक MLA शकील आमिर ने सिफारिश की, जिसमें सड़कों की तामीर, किनार, पानी की सैराबी के मुताबिक तफसीली बातचीत अमल में लाई गई। सिंगारेनी इलाकों के हलकों के MLA से MLC कविता ने मुलाकात की। पेतापल्ली ZPTC P मधु ने भी MLC कविता से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के बारे में बात की। निजामाबाद अर्बन MLA B गला गणेश गुप्ता ने शहर के ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करने MLC कविता के इल्म में बात बताई, जिस पर के कविता ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल की एकसुई का तयखुन दिया। ऑटो ड्राइवर्स को उनके मसाइल के हल के साथ हुकूमत से माली इमदाद के लिए तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स ट्रेड यूनियन निजामाबाद जिला कमेटी के मेंबरान ने MLC कविता को मेमोरेंडम पेश किया, जिस पर MLC कविता ने संजीदगी जाहिर की। रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद आरमूर व बालकोंडे में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, कई देहातों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल का अवाम को सामना। आरमूर डिवीजन में भारी बारिश अवामी जिंदगी दरहम बरहम। आरमूर, वेलपुर, भीमगल, जकरानपल्ली में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। आरमूर क्रिकेट में 33 सेंटीमीटर, जकरानपल्ली में 22 सेंटीमीटर, भीमगल में 26 सेंटीमीटर, वेलपुर में सबसे ज्यादा 46 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। वेलपुर पुलिस स्टेशन के रूबरू डिवाइडर टूट जाने से रोड तालाब में तब्दील हो गई। वेलपुर के दीनी मदरसा नोमानिया में पानी दाखिल होने पर मदरसे के बच्चों को बाहर निकाला गया और तमाम बच्चों को शादी खाने में रखा गया। आरमूर से करीमनगर जाने वाली रोड लाकुरा में भारी मिकदार में पानी जमा होने से ट्रांसपोर्ट निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मदरसे में रात 1 बजे से पानी दाखिल होने से मदरसा नोमानिया में तलबा और टीचर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम ने मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा को महफूज मुकाम पर पहुंचाया। वेलपुर में भीमगल और आरमूर जाने वाली रोड झील में तब्दील हो गई। मुकामी अवाम ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अवाम से अपील की कि वो इस रोड पर ना आए। शदीद मूसलाधार बारिश के बाद बालकोंडा व आरमूर के ज़ेर आब देहातों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा। जंगी पैमाने पर राहतकारी के कामों को अंजाम देने और आवाम को जानी व माली नुकसान से महफूज रखने की ओहदेदारान को जारी की हिदायतें।
असम्बली बालकुंडा के वेलपुर मंडल में गुज़िश्ता रात 46 सेंटीमीटर शदीद बारिश की वजह से जंकमपेट गांव मार्ली तालाब से पानी आ रहा है और गोविंदपेट गांव से लेकर जंकमपेट तालाब तक बीटी रोड कट गई है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल है। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा पैदल दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और मालूमात हासिल की। रियासती वजीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिला निजामाबाद में 5 जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें बालकुंडा हल्के में 3 गांव, वेलपुर, भीमगल, कोन समंदर में ज्यादा बारिश हुई है। वेलपुर मंडल में 46 सेंटीमीटर जो रियासत में एक तारीख है। करीमनगर रोड पर पिरकिट से लाकुरा में कट्टे के ऊपर से पानी आ रहा है, जिससे रोड पर पानी जमा हो गया। कहीं पर भी कोई जानी व माली नुकसान हुआ है। ओहदेदार हर तरह से अवाम से राब्ते में वक्फे से हालात का जायजा लिया जा रहा। बारिश की वजह से जो रोडों को नुकसान हुआ उसकी मरम्मत की जाएगी। गुज़िश्ता रात बारिश होने की इत्तला मिलते ही सुबह 6 बजे हैदराबाद से सीधा वेलपुर पहुंचकर ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया गया। 24 घंटे अवाम से राब्ते में रहा जाएगा। వర్షాలు లేవు అని బాధపడ్డాం, వర్షాలు రావట్లేదు అని బాధపడి కాళేశ్వరం జలాన్ని పైకి తీసుకొచ్చినా కానీ రైతులను ఆదుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినాం. అటు వరద కాలువ ద్వారా నీళ్లు పైకెక్కించి శ్రీరామ్ సాగర్లో నింపే ప్రయత్నం చేసినాం. ఇటు ప్యాకేజ్ 21 ద్వారా పైపుల ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చి కప్పలవాగు, పెద్దవాగులో నీళ్లు పోసినాం. ఆ ప్రక్రియ కొన్ని రోజులు జరుగుతున్నాయో లేదో వర్షాలు మొదలైన వర్షాలు మరి ఇంత భయానకంగా, ఇంత ఉధృతంగా వాళ్ళ వర్షం పడడం నిన్న రాత్రి కొండ నుంచి పడతా ఉన్నాయి. నిన్న రాత్రి మరీ ఎక్కువ పడడం దురదృష్టకరం. వేల్పూర్ మండలంలో మరి ముఖ్యంగా అంటే మొత్తం రాష్ట్రంలో 8 రెడ్ అలర్ట్ ప్రాంతాలు ఉంటాయి, అంటే రెడ్ జోన్ ప్రాంతాలు ఉంటే 8 దగ్గరలో మొత్తం వర్షాలు ఎక్కువ పడితే దాంట్లో నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే 5 ప్రాంతాల్లో వర్షం ఎక్కువ పడ్డది. అది ఇటు పెరికిటు, వేల్పూరు, భీమగలు, కోనసముందరు, ఇంకా చక్రాన్పల్లి 5 ప్రాంతాలు నిజామాబాద్ జిల్లా ఉన్నాయి. ఆ 8కు 5 నిజామాబాద్ జిల్లా ఉంటే దాంట్లో 3 ప్రాంతాలు పాల్గొండ నియోజకవర్గంలోనే పడ్డది. వేల్పూరు, భీమగలు, కోనసముందరు. వేల్పూరులోనైతే మరీ ఎక్కువ, అత్యధికంగా 46 సెంటీమీటర్లు, అంటే రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఇప్పటిదాకా 46 సెంటీమీటర్లు ఒక రాత్రి వర్షం కురిసింది ఇప్పుడు మట్టుకు లేదు. అది కేవలం 8 గంటల వ్యవధిలోనే 46 సెంటీమీటర్ల వర్షం అంటే రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. మరి దానివల్ల కొద్దిగా ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉన్నాయి. జాన్కంపేటలో ఒక చెరువు బ్రీచ్ అయింది, అట్లనే పచ్చలనడుపులో ఒక చెరువు తెగిపోయింది, అట్లనే వేల్పూర్లో తాడి చెరువు, మర్చుకుంట చెరువు 2 కూడా దిగిపోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఈ ముందు పైనుంచి మొత్తం కూడా వచ్చి వేల్పూర్ నుండి మళ్ళీ వెంకటాపూర్ చెరువులో పోతా ఉన్నాయి. అది భయం అవుతా ఉన్నది. మరి వెంకటాపూర్ చెరువు కూడా సేఫ్ జోన్లోనే ఉన్నదని మా అధికారులు చెప్తున్నారు. అక్కడ అలుగు నీట్గా పోతా ఉంది, అక్కడి నుంచి బాగులో పోతా ఉన్నాయి నీళ్లు. అయితే మా అధికారులమంతా ఆప్రమత్తంగా ఉన్నాం. మొత్తం ఇరిగేషన్ అధికారులు కావచ్చు, మా కలెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడే నాతో పాటు ఈ స్పాట్లో ఉన్నారు. మా ఆర్డీఓ గారు, తహసీల్దార్ గారు, ఇరిగేషన్ అధికారులు, R&B అధికారులు, పంచాయతీ అధికారులు అందరూ కూడా अलर्ट గా ఉన్నారు. गरीब आवाम के जाती घर के ख्वाब को पूरा करने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से डबल बेडरूम्स की तामीर। रियासत के बांसवाड़ा हल्के में 11,000 से जायद डबल बेडरूम की तामीर अमल में लाई गई। रियासत की तरक्की पूरे देश में काबिले सताइश। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। मोसरा मंडल मुस्तखर में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 105 अफराद को डबल बेडरूम्स की तामीर की गई इमारतों के मुस्तकीन में बिलों की अदायगी की। मोसरा गांव में 30 घरों की तामीर कंट्रैक्टरों के जरिए तामीर अमल में लाई गई और 120 अफराद ने अपने जाती प्लाटों पर घरों की तामीर अमल में लाई। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक भाई मां मुंह बनकर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के जरिए ताउन कर रहे हैं। हल्के में बेघर अफराद को डबल बेडरूम्स की तामीर करते हुए इन्हें घर तकसीम कर रहे हैं और कोई भी गरीब बेघर अफराद जाती घर के ख्वाहिशमंदों को
अपने जाति प्लाट रखने वाले को आगे आने पर हुकूमत की जानिब से गरहा लक्ष्मी स्कीम के जरिए 3 लाख रुपए घर की तामीर 3 लाख रुपए घर की तामीर करने वाले के बैंक अकाउंट में रास रकम दी जाती है। स्कीम के मुताबिक स्पीकर ने तमाम तफसीली जानकारी दी। इस प्रोग्राम में एमपीपी पी उमा, जेडपीटीसी जी विजय भास्कर रेड्डी, हाउसिंग डीई नागेश्वर राव, बोधन आरडीओ राजा गौड़, पुलिस एसीपी किरण कुमार दीगर मौजूद थे। ఇవాళ రోడ్డు బాగా చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ముసలి గ్రామానికి మీరు ఏది అడిగితే అది గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు ఏది అడిగినా, ఫంక్షన్ హాల్ అడిగినా, కమ్యూనిటీ హాల్ అడిగినా, సీసీ రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజీలు కానీ, గుళ్ళు కానీ, బళ్ళు కానీ ఒక ముసలి గ్రామానికి 5-6 కోట్లు ఉంటారు. ఈ డెవలప్మెంట్ ఇంత జరుగుతూ ఉంది. డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది, పేదవాడికి న్యాయం జరుగుతూ ఉంది, సంక్షేమ రంగాలు ఇంత పెద్ద ఎత్తున అమలు చేసేటువంటి రాష్ట్రం ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రమే. ఇది పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు మీరు చేసి చూపియండి, మాకంటే ఒక ఇంచ్ ఎక్కువ చేసి చూపియండి. ఏం చేయకుండా ఉద్దర మాటలు మాట్లాడితే అది మీ పరువు పోతుంది, ప్రజలు కూడా గ్రహిస్తుంటారు. ఇప్పుడు పక్క మహారాష్ట్ర ఉంది, అక్కడ పెన్షన్ 1000 రూపాయలు. గుజరాత్ ఉంది, అంటే ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి గారు 15 ఏళ్ళు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి చేశాడు, 15 ఏళ్ళు చేశాడు. అక్కడ పెన్షన్ 600 ఉంది. పక్కన కర్ణాటక ఉంది, 600 ఉంది. నిన్న పేపర్లో కూడా చూసారు, మన వికలాంగులు 416 ఇస్తే కొన్ని రాష్ట్రాలు 300 ఇస్తున్నారు. ఆ దిక్కు 300 ఏపీ కోసం 300, కానీ బస్సుగా సరిపోతే రాకపోగా. సో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనం సంక్షేమ రంగాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. 1 లక్షల రూపాయలు ముస్రా గ్రామానికి 120 ఇళ్లకు ఇలా మీరు చెక్కులు ఇవ్వబోతున్నాం. అదేవిధంగా చందూరు మండలానికి मुकद्दस फरीजा हज की अदायगी के बाद खुश नसीब हुज्जात इकराम का एक और काफिला शहर पहुंचा। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी जुम्मेदारान ने एयरपोर्ट पहुंचकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद ताम तनाउल हुज्जात इकराम को शहर लाया गया। रिखत अंगेज दुआ के साथ हुज्जात इकराम की अपने अपने घरों को रवानगी रूह परवर समा। रवा साल खुशू व खुशू और सलामती के साथ मुकद्दस फरीज़े हज की अदायगी के बाद शहर पहुंचने वाले खुशनसीब हुज्जाज इकराम की आमद का सिलसिला जारी। एक और काफिला शहर पहुंचा। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी जुम्मेदारान मौलाना आबिद कासमी, हबीब अहमद, अब्दुल हई रानी, मोहम्मद अफरोज व दीगर नौजवान वॉलंटियर्स हुज्जाज इकराम को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और मुख्तलिफ कामों और काम व तनावुल में हुज्जाज इकराम की खिदमत। निजामाबाद की दोनों ही हज सोसाइटियों की खिदमत काबिल सतारीफ वो काबिल तहसीन जो कि दीगर अजला में देखने को नहीं मिली। हज सोसाइटी जुम्मेदारान ने एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम का वालाना इस्तकबाल किया और बस सर्विस के जरिए हुज्जाज का काफिला हज कमेटी जुम्मेदारान की निगरानी में शहर पहुंचा, जहां उलमा व अकाबरीन ने अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के साथ गुनाहों से बचते हुए जिंदगी बसर करने की तलकीन की। रिखत अंगेज दुआ के साथ हुज्जाज इकराम खुशी व मसरत के साथ अपने अपने घरों को रवाना। इस मौके पर बड़ी तादाद में दुआ के तालिबों ने हुज्जाज से दुआओं की अपील की। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का तीसरा काफिला लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर पहुंच चुका है और एक काफिला रात 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचकर कल सुबह फजर के बाद यहां पर पहुंचने वाला है। निज़ामाबाद ज़िले से जितने हुज्जाज इकराम गए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनके तासुरात लिए गए। सफ़र हज में बहुत ही अच्छे इंतज़ामात रहे और हज के तरीक़ा भी बहुत अच्छे अंदाज में सीख कर गए और मिसाली अंदाज में हमारे हुज्जाज इकराम ने हज के फ़रीज़े को अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर व आफ़ियत हज के फ़रीज़े को अदा कर कर हुज्जाज इकराम निज़ामाबाद पहुँच रहे हैं और 1-2 काफ़िले आना बाकी है। इंशाअल्लाह वो भी 27 जुलाई तक निज़ामाबाद पहुँच जाएंगे। निजाम सागर डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल कट्टे पर नाजायज कब्जे तामीरात की वजह से किनाल का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है।
जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कट्टे पर से नाजायज कब्जों को हटाने अवाम का मुतालबा। माकलूर मंडल के मालिक भंडार के पास कौमी शाहरा के करीब निजाम सागर डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल मौजूद है। इस किनाल कट्टे पर अवाम नाजायज कब्जे तामीरात किए जाने से किनाल कट्टा पूरी तरह दब चुका है। गुज़िश्ता में कई बार तेज बारिश से पानी के बहाव से पानी कट्टे के ऊपर नहीं आता था, लेकिन अब नाजायज कब्जों तामीरात की वजह से मामूली बारिश से पानी कट्टे से सड़कों पर बहने लगा है। गुज़िश्ता साल पानी सड़कों पर आने से कौमी शाहरा पूरी तरह पानी में डूब गई। तब एक फर्द की पानी में डूबकर मौत भी वाक़ई हुई। इस मौके पर मुकामियों का कहना है कि इरिगेशन ओहदेदार पूरी दिलचस्पी तवज्जो दे तो 68 डिस्ट्रीब्यूटर्स किनाल को फिर से पहले जैसे अच्छे दिन लाया जा सकता है। कुछ लोग अपने मुफाद के लिए पाइप लाइनों को तोड़ फोड़ करते हुए अधूरा छोड़ने की कोशिश में लगे हुए। इस बात को प्रजावाणी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर कमिश्नर के सामने तजवीज़ पेश करते हुए इनके इल्म में लाई गई। नाजायज कब्जों तामीरात रोकने के लिए शिकायत भी की गई, मगर किसी के कान पर जू नहीं धरती, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। ఇక్కడ నీళ్లు చూసిర్రా మీరు? ఇక్కడ ఎంతో నీళ్లు పోతున్నాయి. ఇక్కడ మొత్తం రోడ్ అంతా జామ్ అయింది. వచ్చే ఫోటోలకు కూడా ఇబ్బంది అవుతున్నది. ఇక్కడ షటర్ వాళ్ళు అంతా గూడిపేసిరు. చాలా దగ్గర పేద గడ్డి లెక్క కాలు ఉండేది. బ్రిడ్జ్ పెద్దగా ఉండేది. అంతా గూడిపేసిరు వీళ్ళు. వీళ్ళ స్వార్థం కోసం మొత్తం జామ్ చేసేసి ముంగడదాకా జరిగి కట్టుకున్నారు కాబట్టి కాలంతా గూడిపేసిరు. చిన్న పైపులు వేసిరు. దాంట్లో నీళ్లు పట్టలేకనే ఇదంతా రోడ్ల మీద వస్తున్నది. సైడ్ ఉండే, ఇక్కడ సైడ్ ఉండే, మళ్ళీ అక్కడ సైడ్ కూడా ఉండే. మళ్ళీ ఏంటంటే దీని గురించి కలెక్టర్కి ఇచ్చాను, టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ సార్కి ఇచ్చాను. ఎంఆర్ఓ సార్ వాళ్ళకే బతస్తు పలుకుతున్నాడు. ఏ పాతది ఉన్నది పర్మిషన్ అంటే వాళ్ళకి పర్మిషన్ కూడా లేదు. కట్టిన దానికి ఈ కట్టిన దాన్ని లేదని చెప్తే కూడా ఆయన ఏమంటాడు పాత ఉన్నది పర్మిషన్ ఎప్పుడో వచ్చింది అంటారు. మన గులగొట్టి మళ్ళీ కట్టిరు, మళ్ళీ ముంగడికి జరిగిరు మొత్తం. కాబట్టి ఇవి అంతా జామ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేని రోడ్డు మీద నీళ్ళు వస్తున్నాయి. మా మాని మండలకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది, వచ్చేపోయేటోళ్ళకి అంత ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇది డైరెక్ట్ దగ్గర ఇది ఆదిలాబాద్ దాకా వెళ్తుంది, ఇది మళ్ళీ కరీంనగర్ దాకా వెళ్తుంది, వరంగల్ దాకా వెళ్తుంది. అయినా కానీ మొత్తం రోడ్ చేసుకొని జామ్ చేసేసి మొత్తం ఆ బ్రిడ్జ్ అంతా చిన్నగా వేసి ఈయన పైపులు వేసి మొత్తం వీళ్ళంతా షటర్ల ముంగడ జరిగి కట్టుకున్నారు కాబట్టి ఈ నీళ్ళన్నీ రోడ్డు మీద వస్తున్నాయి. మొత్తం కట్టేసారు. ఇంత జరిగి రోడ్డు మీద కట్టేసారు కాబట్టి మొత్తం బంద్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ నీళ్లు రోడ్డు మీద కారణం అదే, వీళ్ళు కట్టుకున్నదే కారణం. खुश नसीब हुज्जाज इकराम की खुशू व खुजू के साथ मुकद्दस फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद खैर व सलामती के साथ वापसी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कमेटी ज़िम्मेदारान ने वालहाना इस्तकबाल किया और दुआओं की अपील की। शहर निजामाबाद के हुज्जाज इकराम का काफिला बातारीख 24 जुलाई बरोज़े पीर बाद नमाज सुबह 3 बजे क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर बखैर व आफियत पहुंच चुका है, जिसमें 52 हुज्जाज इकराम मौजूद थे। सैयद अब्दुल कुद्दूस मरहूम मौजूफ सरकारी दवाखाना निजामाबाद, जिनका अयाम हज के दौरान इंतकाल हुआ, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की गई। अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने तमाम हुज्जाज को मुबारकबाद देते हुए तमाम मुसलमानों के हक में दुआए मगफिरत की अपील की। मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी सदर शरई पंचायत ने खिताब करते हुए इताअत इलाही और गुनाहों से पाक जिंदगी गुजारने की तलकीन की। मौलाना सैयद समीउल्लाह इमाम खतीब मक्का मस्जिद, मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी निजामाबाद, मोहम्मद नसीरुद्दीन मोतमद अजहर फारूक, नायब सदर वसीम अहमद खान व दीगर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचकर हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया। हज सोसाइटी जिला निजामाबाद के तमाम खुद्दाम हाफिज मजहर मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद अफरोज, अजीजुल्लाह खान, इकराम खान, मोहम्मद फुरकान खान, फसी पटेल, हाफिज इमरान, अब्दुल हमीद टीचर भी हुज्जाज इकराम के हमरा खिदमत के लिए मौजूद थी। निसार अहमद मालिक क्लासिक फंक्शन हॉल ने खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह कल तारीख 24 जुलाई बरोज़ पीर दोपहर में 3 बजे आज़मीन हज का हुज्जाज इकराम का एक दूसरा काफ़िला किंग क्लासिक फंक्शन हॉल निज़ामाबाद पर पहुंचा, जिसमें 52 हुज्जाज इकराम बखैर आफियत अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद पहुँच चुके हैं। एक और काफ़िला 27 जुलाई को आ रहा है, जुमेरात की सुबह बाद नमाज फजर 6 बजे क्लासिक फंक्शन हॉल पे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ और दुआ में शिरकत करें। बर्ती का सर्विस वायर कट कर गिर जाने से 18 माह के लड़के की मौत, उसकी मां जख्मी, बिकनूर पुलिस का बयान।
कामारेड्डी जिला बिकनूर मंडल के अंतिम पेली गांव में रमिया नामी खातून अपने ही घर में कपड़े सुखाने के लिए वायर पर डालने के दौरान करंट का सर्विस वायर गिरने से रमिया उसके 18 महीने के लड़के श्रुतिक से टकराया। बरकी वायर के टकराने से 18 माह का लड़का मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इसकी मां रमिया जख्मी हो गई। खानदान वालों ने फौरी उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने लड़के को मुर्दा करार दिया। 18 माह के लड़के की मौत पर खानदान में मायूसी छा गई। खानदान वालों के मुताबिक बिकनूर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। बोधन हल्के में रेवेन्यू माविन ने VRAS की जायदादों को रेगुलर किए जाने पर खुशी का इजहार किया। बोधन टाउन के तहसील ऑफिस के सामने रेवेन्यू माविन VRAS ने वजीर आला KCR कानून साज असेंबली मेंबर के कविता की तस्वीर को दूध से धोया। हुकूमत की जानिब से VRAS की जायदादों को रेगुलर किए जाने, इन्हें दूसरे शोबों में तखर्रुर किए जाने ऐलान का इस्तेमाल किया। इस मौके पर VRA नरसिंहलू ने बात करते हुए बताया कि गांव में VRAS की खिदमत को CM KCR की जानिब से रेगुलर किए जाने पर खुशी का इजहार किया। VRAS की तालीम उनकी सलाहियत के हिसाब से मुनासिब जायदादों पर तखर्रुर किया जाने से VRAS को इंसाफ भी मिलने की उम्मीदें की जा सकती है। CM KCR गुज़िश्ता में किए गए वादे के मुताबिक GO जारी करते हुए VRAS की हौसला अफजाई पर उन्होंने CM KCR MLC के कविता से इजहार तशक्कुर किया। మైనటువంటి మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 23,000 మంది విఆర్ఏలము కలము. 23,000 కుటుంబాలు గత 4 సంవత్సరాల నుండి మాకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే నిండు అసెంబ్లీ సాక్షిగా పే స్కేల్ చేస్తా, మిమ్మల్ని రెగ్యులరైజ్ చేస్తాను, వారసత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాను అర్హత కలిగిన వారికి అని చెప్పేసి వాగ్దానం చేశారో అట్టి వాగ్దానాన్ని ఈ రోజు సక్సెస్ఫుల్ గా వారు నిలుపుకోవడం జరిగింది. అసెంబ్లీ సాక్షిగా మా విఆర్ఏ జేఏసీ బృందాన్ని పిలిచి మరి మా యొక్క డిమాండ్లను, న్యాయపరమైన కోరికలను, మా యొక్క స్థితిగతులను గత 60 సంవత్సరాల నుంచి విఆర్ఏలుగా మేము విధులు నిర్వహిస్తున్నాము. మేము ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నాము సమాజానికి, కానీ మా సేవలకు గుర్తింపు లభించడం లేదు. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू माविन VRAS को रेगुलर करने के GO से रेवेन्यू माविन में खुशी का इजहार। रियासत में रेवेन्यू मुआविन VRAS को रेगुलर किए जाने के लिए GO जारी किया। हुकूमत के इस फैसले का VRAS ने इस्तकबाल करते हुए डिशकली तहसील ऑफिस के सामने CM KCR, रियासती वजीर KTR, MLC के कविता, रियासती RTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से साफ किया और रियासती IT म्यूनिसिपल वजीर KTR के जन्मदिन के मौके पर केक काटते हुए आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर डिशपली VRAS ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल हमारी मुलाजिमतों को रेगुलर किए जाने के लिए CM KCR से मुतालबा किया गया था, जिस पर CM KCR ने रेगुलर करने का तयख्खुन दिया था। आज CM KCR ने अपना वादा वफा करते हुए GO जारी करना बहुत ही खुशी की बात है। अपने वादे के मुताबिक GO अमल में लाने पर हम CM KCR के ताहयात शुक्रगुजार रहेंगे। VRAS को अपनी तालीम तजुर्बे के हिसाब से शोबों में मुलाजमत में लेने के ऐलान पर इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में डिशपली मंडल के VRAS मौजूद थे। KTR సార్ గారి బర్త్డే మేము ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మేము విఆర్ఏలము, మా విఆర్ఏల తరపున KTR సార్ గారికి, TRS పార్టీకి ఎల్లవేళలా ఎల్లకాలం మేము రుణపడి ఉంటాము. ముఖ్యంగా కరెక్ట్ ఇదే రోజు సంవత్సరం గడిచింది. విఆర్ఏలకు వాగ్దానం చేసి ఈ రోజుకు కరెక్ట్ సంవత్సరం కాబట్టి ఇదే రోజు మాకు GO విడుదల చేయడం TRS పార్టీ ప్రతి ఒక్క విఆర్ఏ కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నది. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। रियासत की तरक्की के लिए बिहार व मंडलों की तरक्की पर खास नजर। MLC के कविता का रियासती वजीर के हमरा मुख्तलिफ असेंबली हल्केजात का दौरा, तरक्याती कामों में तेजी का बयान। रात में मूसलाधार बारिश से आरमूर व बालकुंडा में शदीद नुकसान, आम जिंदगी मुतासिर, सैलाब जैसी सूरत हाल। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा, राहतकारी इक़दामात पर जोर।
में कपड़े सुखाने के दौरान बर्फी वायर टूट जाने से मासूम बच्चे की मौत, मां शदीद जख्मी, एहतियात जरूरी। खुशी व खुशू के साथ फरीज़े हज की अदायगी के बाद सलामती के साथ हुज्जाज के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। पुरतपाक खैर मकसद, रिक़त अंगेज दुआएं। तो ये थी खबरों की तफसीर। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।